Good morning, dear students. Today we are here with new topic, naming of compounds. As we have already known that वैलेंसी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब 1, 2 या 3 होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, और 5, 6, 7 होती है तो वो गेन करती है, या 4 होती है तो वो शेयर करती है. आज एक बात हम और जान लेंगे. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगर लूज करता है तो वो होता है मेटल, और अगर वो गेन करता है तो वो होता है नॉन मेटल. अगर वो शेयरिंग के थ्रू कोई भी शेयरिंग कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन से तो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड. मींस लूज कर रहा है तो एलिमेंट, गेन कर रहा है तो नॉन मेटल, शेयर कर रहा है तो मेटलॉइड. अब हम बात करेंगे कि उसका कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है. कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हम अगर बात करें, इफ इन अ कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो उसे कैसे लिखेंगे. अगर मेटल है तो पहले हम मेटल को लिखेंगे और दूसरी बार में हम नॉन मेटल को लिख करके उसके लास्ट में IDE यानी सफिक्स में हम IDE लगाएंगे. ओके, किस चीज में, नॉन मेटल में फिर हम IDE यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैल्शियम की और एक हम ले लें नाइट्रोजन. कैल्शियम क्या होता है बच्चों हमारा, वो मेटल होता है. नॉन मेटल में नाइट्रोजन है. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. बाय दिस रूल वी विल राइट कैल्शियम. नाइट्रोजन को हम अगर ऐड करके लिखना है कंपाउंड बना करके तो हम उसे लिखेंगे कैल्शियम नाइट्राइड. ओके, देखिए आप इसको देख रहे हैं ना, यहां से नाइट्रोजन से क्या OGNE हट गया. कैसे हट गया, क्योंकि हमें यहाँ पे सफिक्स लगाना था. जब हमें यहाँ सफिक्स लगाना था तो हम इसके साथ में ही लगाएंगे, तो इसको साथ में लगाने के लिए इतना सेंटेंस हमने हटा करके यहाँ पे IDE रख दिया, लाइक कैल्शियम नाइट्राइड बना दिया. सिमिलरली फॉर पोटेशियम ऑल्सो. पोटेशियम के लिए क्या है, पोटेशियम आयोडीन. पोटेशियम क्या होता है हमारा, मेटल होता है. आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है. पोटेशियम आयोडाइड. ओके, ये हमारा कंपाउंड बनता है. आयोडीन में भी देखिए NE हटाया गया ना, तो हमें इसके साथ में ही इसको लगाना है, हटा करके नहीं करना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेम अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम विच इज मेटल एंड ब्रोमीन इज कॉल्ड. मैग्नीशियम और ब्रोमीन, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, ब्रोमाइड. यहाँ पे सफिक्स हमने क्या लगाया है, IDE सफिक्स लगाया हुआ है, तो ये बन गया हमारा ब्रोमाइड. अब देखिए कुछ हम केमिकल्स नेम दे रहे हैं, आपको उसको नेम करना है, तो कैसे करेंगे. Cl2 यहाँ 2 लगा हुआ है. इस 2 का कोई भी मतलब नहीं है तब तक जब तक हम नेमिंग कर रहे हैं. ये सिर्फ वैलेंसी शो करता है, कैल्शियम की वैलेंसी ये शो कर रहा है ना, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है. और अगर इसका हमें नेमिंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ क्लोरीन है. हमें पता है कैल्शियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है ना. तो कैल्शियम क्लोराइड FeCl2 की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर कार्बन जो है आयरन को जो है हम उसके लैटिन नेम से लिखते हैं विच इज फेरस और फेरिक. फेरस कब होता था, जब उसकी वैलेंसी कम हो. फेरिक कब होगा, जब उसकी वैलेंसी ज्यादा हो, है ना. तो यहाँ पे वैलेंसी 2 है इसलिए फेरस क्लोराइड, यहाँ वैलेंसी 3 है इसलिए फेरिक क्लोराइड. आई होप आपको नेमिंग करना आ गया होगा.